नहीं करना रिकॉर्डिंग। सॉरी, नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। तो कैश दिया हुआ 75 का, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 2190। तो मुकीत, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब आपका पास पैसे ना हो, सर आप जब बैंक जितना आपके बैंक में पैसे खर्च कर लेंगे क्रेडिट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली योर करंट लायबिलिटी। ये वो पैसे हैं जो आपने बैंक से ज्यादा ले लिए और आपने पैसे बैंक को वापस करने हैं, तो इट विल बी योर करंट लायबिलिटी। जी, करंट लायबिलिटी, और वो क्रेडिट होती है, आपको पता है करंट लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सारा दिया हुआ है आपके सामने, और उसने कहा है प्रिपेयर द कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। तो बनाता हूं जी मैं यहाँ पर आपके सामने कैश बुक जो है वो मेंटेन मुझे करनी है। बात कर लेता हूँ बेहतर के लिए, फिर वो हो सकता है कि एंट्रीज ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। मैं स्टार्ट ही किया कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन वो दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। सर कल आप छुट्टी कर, सर कल नहीं आना। हाँ मैं बोलूँगा मानूर अतिया आएगी तो मैं भी आऊँगा, जन्नत आएगी मैं भी आऊँगा। छुट्टियाँ हैं ना ऑलरेडी, दे तो दी हैं। कल आप ऐसे दे दें सर ईद का तोहफा देते, ईद का तोहफा इंशाल्लाह ईद वाले दिन आपको मिलेगा। आपका रिजल्ट भेजूंगा आपको, आपके ईमेल व्हाट्सएप भेजूंगा अलग-अलग। शर्मिंदगी हो तो अकेले में हो। टेस्ट के रिजल्ट क्या है? कैश, बैंक और क्या हो जाएगा जी, डिस्काउंट। मेरा डेबिट साइड पे जो आ रहा है वो डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है ना ज़ैनब? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखेगा आइंदा के लिए। यस, इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती कभी भी, कभी भी। ये कॉलम होता है डिटेल्स का, डिटेल्स लिख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, पर्टिकुलर्स, चारों नाम आप लिख सकते हैं। और ना भी लिखें तो कोई नंबर फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर नहीं पड़ता। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जी। जो हमारी 3 कॉलम कैश बुक है, जिसमें एक कॉलम बेटा कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का होता है, और एक कॉलम किसका होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है इसके अंदर। और यहाँ पे हम जो यहाँ पे डबल लाइन हम इसके लिए लगाते हैं, ताकि हम उनको दोनों चीजों को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग रिकॉर्ड कर सकें कि ये डेबिट साइड है, हाँ डेबिट और क्रेडिट साइड को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये 3 कॉलम कैश बुक है, वी हैव अ डेबिट साइड, वी हैव अ क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम मुकीद यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, ड्रॉ डाउन। कौन सी अच्छा ठीक है। ड्रॉ डाउन बैलेंस देखते हैं कैश का कब दिया है। अगर हम देखें तो अमीन देखो कैश का बैलेंस हमें पहले से दिया है, वो 75 है कैश का, 1 अप्रैल 2014 को, यानी कैश हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था ब्रॉड डाउन में। कितना अमीन? 75 का कैश ज़ैनब हमारे पास पड़ा हुआ था। कब सर? अप्रैल 1 को। और हमारा ये साल कौन सा है बेटा, यहाँ पे लिख लें आप चाहे 2014। अब यहाँ भी लिख लेते हैं हम 2014। ठीक है जी। अप्रैल 1 को कैश का बैलेंस ये पड़ा हुआ था। इसी तरह अप्रैल 1 को बैंक का जो बैलेंस था वो डेबिट नहीं है, वो क्रेडिट है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है बैंक का। और वो कितना है देख ले जरा, 75 कैश का, बैंक का 2190 है। 2190 का मतलब है मुकीत हमने ये 2190 पैसे बैंक को वापस करने देने हैं, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज इट्स ए लायबिलिटी। नेक्स्ट, इन दोनों को छोड़ दें। क्यों सर? क्योंकि अतिया इन दोनों का कैश और बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। जब बनाने पड़ेंगे तो देखेंगे इसको। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुलाई स्टोर, कितना? 34। मैं एंट्री जरूर पास करूंगा, मैं इसकी एंट्री का पास करूंगा बेटा। देखें इसमें पानी नहीं है। मुलाई स्टोर डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? सेल्स। मुलाई स्टोर, आप मलाई आपको पसंद है? आप खाती है मलाई? मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, दूध में मलाई आ जाता है उल्टी आना शुरू हो जाती है। मुस्तफा खाता है बड़े शौक से। अच्छा,
अच्छा, मलाई स्टोर टू सेल्स और अमाउंट कितनी है 34। ये क्रेडिट में चीजें बेची थी आपने इसको 34 की। मैंने ये एंट्री क्यों पास की है, क्योंकि इस एंट्री की हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस एंट्री का मुकीद कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्नत इस एंट्री में कैश और बैंक का अकाउंट आ ही नहीं रहा। जब कैश और बैंक का अकाउंट नहीं है तो इसका कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कहती है जी पेड 620 बाय चेक, दिस इंक्लूड पेमेंट फॉर द न्यू ऑफिस इक्विपमेंट 580 एंड रिपेयर टू ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट 40। तो 580 का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, उसकी एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने से 580 से। यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट का। डेट कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, डेट है आपकी 5। तो रामीन आपने मुझसे सवाल किया कि सर इसकी सही समझ नहीं आई, जरा गौर कीजिएगा, इधर लिख के दिखा रहा हूं समझाने के लिए। हालांकि आसान है। देखिए ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक की एंट्रीज की 2 एंट्रीज हैं, एक एंट्री में 2 एंट्री है इधर जनाब, एक एंट्री में बेटा 2 एंट्री है। एक एंट्री है ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक की 580 जो बैंक से पेमेंट की आपने, और एक एंट्री किसकी है रिपेयर टू बैंक की, और वो कितनी है, एक सेकंड, वो कितनी है 40 से। ये जो मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वर्किंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। एंट्री सिर्फ समझाने के लिए पास कर रहा हूं, ये वर्किंग का हिस्सा है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो 40 आ जाएगा, बैंक दोबारा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इस दफा दोबारा क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, रिपेयर की वजह से। डेट हमारी वही है 5 की जी। यहां तक कोई मसला है तो विलेज से आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। 2 एंट्रीज है ना, एक ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक है और एक रिपेयर टू बैंक है, दोनों में बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक को क्रेडिट करने हैं, एक दफा ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से और एक दफा रिपेयर की वजह से। ओके जी, आगे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मलाई स्टोर इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मलाई स्टोर से हमें पैसे मिल गए, सारे के सारे मलाई स्टोर से जितने पैसे मिलने थे वो सारे मिल गए। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज़ैनब बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको देखना पड़ेगा। मलाई स्टोर से हमें पहले कितने पैसे मिलने थे 50, वो भी मिलना था, ऊपर वाला 50 भी मिलना था, ऊपर वाला जो 50 है वो भी मिलना था, और 34 मजीद आपको मिलने थे जो अभी आपने चीजें बेची हैं। तो इसका मतलब है कितने पैसे हो गए जो आपको मलाई स्टोर से मिल गए 84। तो क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक डेबिट और मलाई स्टोर जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। जी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी 84 से। अब ज़ैनब आपने मुझे कहा कि सर ये समझ नहीं आई 84 कहां से आया। देखो बेटा, मलाई स्टोर हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, कस्टमर था, और उसने पहले से हमें $50 देने थे। हमने उसको मजीद 34 की चीजें उधार पे और बेची, जिसकी वजह से अब उसने हमें कितने पैसे देने हैं 50 + 34 84, और वो कहता है जितने भी पैसे हमें मिल गए। तो उसकी एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट और मलाई स्टोर क्रेडिट 84 से। मलाई बैंक डेबिट हो रहा है 84 से, मैं कहां लिखूंगा यहाँ पे 84 से, और यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा मलाई स्टोर का, हम नाम लिख देंगे आसानी के साथ। ठीक है जी, और डेट क्या है हमारी जी वो भी देख लेते हैं जी। ज़ैनब को मसला तो बताएं, समझ आ गई है 8? ज़ैनब मसला तो बताओ। जी सर आ रही है समझ। जी रामीन समझ आ गई आपको? सर आ गई है समझ। जी रामीन समझ आ गई है? रामीन एनी प्रॉब्लम? रामीन आप आज क्लास में नहीं आई, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट विद ऑल ऑफ अस। यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द क्लास, यू मस्ट बी पार्ट ऑफ द एवरी क्लास। आप प्लीज एकेडमी फिजिकल आया करें और वो क्लास अटेंड किया करें, दैट इज मोर सुटेबल। हैदर एनी प्रॉब्लम? हैदर समझ आ गई है? नो सर। नो सर। जी सर, जी आ गई है। हाँ कमीने बच्चे, कमीने मेरी बेइज्जती कर दी है तूने, बच्चे हंस रहे हैं, तूने कहा नो सर। अच्छा चल आगे चले। बच्चों ने कहा समझ नहीं आया। लिखना था। हाँ लिखो लिखो। सर आपने पूछा है एनी प्रॉब्लम, मैंने कहा नो सर। हाँ तो वही यार आप जो है ना वो यस सर, माशाल्लाह आप प्यारे हो, आप प्यार में मजाक कर देते हो, कोई बात नहीं। चलें आगे चलते हैं हम, लिख लिए आगे। नेक्स्ट है जी हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी नुकंडी, लिस्ट प्राइस 260 सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%।
जी हाँ जी, तो अभी घर में बाहर कोई भी आए तो कुंडी खोलनी नहीं चाहिए आपको, खतरनाक होती है, बगैर पता किए कौन है। तो परचेज गुड्स बिल्कुल किसी अफ्रीकन कंट्री के बना। हाँ जी, टी कुंडी है, लिस्ट प्राइस 260 है 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मुफीद तुम्हारा? ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर हम देते हैं, उसको हम एंट्री में शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। ज़ैनब, ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो बल्क बाइंग और लॉयल कस्टमर को दिया जाता है और उसको हम एंट्री में शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, यानी वो कहीं पर भी नहीं आता। यानी मैं क्या करूंगा, 260 का 20% निकालूंगा, बताएं कितना आता है? 260 है ना? 20%। हाँ जी, 52 नहीं हाँ 52 सही कह रहे हैं, 52 याद है। 208 और ये माइनस कर दूंगा, 260 माइनस 52, तो मैं एंट्री किससे पास करूंगा? 208 से मैं एंट्री पास करूंगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। तो 208 से एंट्री हम पास करेंगे, परचेजेस टू टी कुंडी। लेकिन इसका बेटा कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, परचेजेस टू टी कुंडी का कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है, लिहाजा हम इसको बस लिखकर इसको एज इट इज जो है वो छोड़ देंगे, हमें और कहीं इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है? The returned goods purchased on 30th April 2020 list price 80। अगेन हमने चीजें वापस की हैं और लिस्ट प्राइस उसकी 80 है बेटा, ये भी लिस्ट प्राइस के ऊपर है, इसका मतलब है कि आपको इसमें से भी डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। 80 का 20% निकालें, कितना आता है बेटा? 16। तो आपकी एंट्री किससे पास होगी बेटा? 64 से। 64 से एंट्री पास करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंट्री पास होगी। और एंट्री क्या होती है रामीन? अगर हम चीजें वापस करें तो एंट्री क्या होती है चीजें वापस करने की? टी कुंडी डेबिट हो जाएगा आपका कितने से? 64 से, और परचेजेस रिटर्न जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि trade discount is always given on list price, number 1. Number 2, trade discount will not be shown anywhere in the books, it is subtracted from the total amount, और जो अमाउंट बच के आती है उससे एंट्री पास करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम करेंगे भी, मैंने पहले भी उसके बारे में एंट्री भी करके आपको बताई जी। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल पे दिया जाता है, यदि आप चीज खरीदने गए हैं तो उसने आपको कुछ पैसे छोड़ दिए तो हम उसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर ना तो सेल हुई है ना परचेज हुई है। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो आपको पैसे छूट मिलेगी, अगर आप पेमेंट जल्दी नहीं करेंगे तो आपको पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, वो जल्दी पैसे देने की वजह से हम डिस्काउंट देते हैं, जो हम अपनी मर्जी से अपना एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करते हैं। आगे है द बैंक डिसऑनर्ड द चेक रिसीव फ्रॉम मुलाई स्टोर ऑन 8 अप्रैल। तो रामीन, मेरा सवाल है आपसे रामीन कि 8 अप्रैल को हमें मुलाई स्टोर से कितनी अमाउंट का चेक मिला था? बताओ। हमने ज़ैनब 84, हमने ज़ैनब उसकी एंट्री पास की थी बैंक टू मुलाई स्टोर, कितने से? 84 से। जब चेक डिसऑनर होता है तो हम उसकी क्या पास कर देते हैं बेटा? रिवर्स एंट्री, मैंने बताया था। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मुलाई स्टोर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। ये शो करता है कि आपने मुलाई स्टोर से दोबारा 84 वसूल करने हैं। He has become your trade receivable again by the amount of 84. तो बैंक is going to be credited, यानी फिर उससे लेने हमने, बिल्कुल 84 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा बेटा? मुलाई स्टोर का नाम आ जाएगा। और इसकी डेट हमारी कितनी है वो जरा देख लें, डेट आपकी 21 है। इससे मेरा मिल्क शॉप नाम बस ऐसे ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहता है पेड ए चेक 1520 फॉर द बैलेंस ड्यू ऑन 1 अप्रैल लेस 2.5% कैश डिस्काउंट। 320 को हम पेमेंट कर रहे हैं, जो बैलेंस 1 अप्रैल को था उसको उसकी पेमेंट कर रहे हैं। मुझे बता सकता है कोई भी बच्चा? हैदर आप बताएं कि टी नुकंडी को ज़ैनब हमने 1 अप्रैल को कितने पैसे पे करने थे जिसकी हमने चीजें खरीदी हुई थी उससे? टी नुकंडी को हमने 1 अप्रैल को कितने पैसे पे करने थे जिसकी चीजें हमने उससे खरीदी थी? 320 पेबल था 320 ऑन 1 अप्रैल जी। ने मुझे कहा रामीन के सर हमने उससे मजीद चीजें भी तो खरीदी है 208 की। वो
बाइक खरीदी है 208 की, लेकिन वो खरीदी है आपने कब? 13 को। 1 अप्रैल की डेट तक वो हमारा ट्रेड पेबल था कितने से? 320 से। अब हम उसको 320 की अतिया ये पेमेंट कर रहे हैं, और जन्नत ये पेमेंट हम 320 की जो उसको कर रहे हैं उसमें से हमने 2.5% पैसे उसको छोड़ दिए, यानी हम उसने हमें छोड़ दिए, सॉरी हम कम पे कर। उसकी एंट्री में क्या पास करूंगा वो मैं आपके सामने पास करके दिखा रहा हूं। देखिए टी डेबिट हो जाएगा आपका कितने से? जो उसकी अमाउंट है 320 से। बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो निकालें सबसे पहले तो 320 का मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2.5% कितना आता है? क्योंकि ये पैसे हमने पे नहीं करने हैं, हमने ये पैसे ज़ैनब कम पे करने हैं, हमें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है मानो, क्योंकि हमें उसने पैसे ये छोड़ दिए। 8 आ रहा है, तो 8 हमारा आ गया डिस्काउंट, 8 हमारा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। इनकम है ना हमारी, क्यों बोला? क्योंकि हमें इतना फायदा हो गया, हमें इतने पैसे पे नहीं करने पड़े, हमारे पैसे इतने बच गए हैं, हमारी इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए मैं से क्रेडिट कर रहे हैं। पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं? 312 की आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। जी तो आगे चलते हैं हम। सर टी का क्या नाम होगा? ये देखिए बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से? 312 से। डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो रहा है 8 से, और नाम किसका आ जाएगा बेटा? टी नुकंडी का नाम आ जाएगा आपका, जिसकी वजह से ये हमारा हो रहा है। और डेट क्या है हमारी वो भी देख लेते हैं। डेट है बेटा हमारी 24 की डेट है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 24। तो ये हमने सारी एंट्रीज पास करनी है प्लीज। और अब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं सारी एंट्रीज को। सवाल के स्टार्ट में क्या था, अगर हम देखें तो सवाल के स्टार्ट में रामीन हमें हमारे पास कैश पड़ा हुआ था 75 का, और बैंक से हमने ज्यादा पैसे निकलवा लिए थे जो कि हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी थी, इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ था। तो 75 मैंने डेबिट पे लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, और बैंक का लिखा क्रेडिट पर, जो कि मेरा ओवरड्राफ्ट है 2190। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल था 50 का जो कि मुलाई स्टोर है, और T220 हमारा ट्रेड पेबल था 320 का। हमने चीजें बेची मुलाई स्टोर को 34 की, जिसकी वजह से मुलाई स्टोर की जो ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट थी वो 50 से बढ़ के 84 हो गई। फिर हमने पे किया 620 बाय चेक, जिसमें से ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया 580 का, ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, और दूसरी एंट्री 40 से पास की रिपेयर टू बैंक। तो ये एंट्री पास की ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है 580 से ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से, फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है 40 से रिपेयर की वजह से। फिर मुलाई स्टोर को हमने पेमेंट कर दी पूरी 84, मुलाई स्टोर टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? मुलाई स्टोर की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि मुलाई स्टोर को जो हमने चेक की सूरत में पेमेंट की, वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर भी हो गया बाद में। लेकिन उससे पहले हम परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम T220 लिस्ट प्राइस 260 सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 260 में से 20% माइनस करेंगे, जो आएगा 208, उससे एंट्री पास करेंगे परचेजेस की। और जन्नत परचेजेस की एंट्री क्या होगी बेटा? परचेजेस डेबिट और T220 क्रेडिट 208 से। इसमें से हमने 64 की चीजें उसको वापस कर दी, हालांकि उसकी अमाउंट 80 है, लेकिन 20% क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते, तो वो मैंने कैलकुलेट करके माइनस कर दिया। T220 परचेज रिटर्न मैंने एंट्री पास कर दी। अब मुलाई स्टोर को जो चेक हमने किया था, देखिए बेटा मैं दोबारा शो कर रहा हूँ, ये जो चेक था, जो पैसे रिसीव हुए थे ये वाले, ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होता है तो चेक पहले ऑनर होता है, मैंने कहा था, और चेक ऑनर होने की रिवर्स एंट्री पास करते हैं आप डिसऑनर होने की केस में, तो वो हो जाएगी मुलाई स्टोर टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है 84 से, किसकी वजह से? मुलाई स्टोर की वजह से। उसके बाद एंट्री आपकी आती है रिटर्न, सॉरी
द बैंक, ये भी हो गया। पेड a check of 1420 for the balance due on 1st April less 2.5% cash discount। आपने चेक पे कर दिया 320 को पेमेंट का 2.5% डिस्काउंट पर। तो 320 से कितने पैसे हमने लेने थे 1 अप्रैल को, ये लिखा हुआ बेटा 320। इसमें से 2.5% हमने $8 हमें पे नहीं करने पड़े, वो बच गए, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 312 से, और 320 आपका ट्रेड पेबल पूरी अमाउंट से खत्म हो गया, क्योंकि ही इज नो मोर माय ट्रेड पेबल। मैंने उसको पैसे नहीं देने, 312 दे दिए, बाकी पैसे मुझे बच गए, मुझे पे नहीं करने पड़े, डिस्काउंट रिसीव हो गया। यहां तक हमने कर लिया। अगली एंट्री हमारी आती है कैश सेल्स, और वो कितनी हमारी 2500। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बहुत सिंपल है बेटा, कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 2500 से। नाम किसका आ जाएगा बेटा? सेल्स का। जी मैं देख रहा हूं जी, ये कब हुई आपकी? 29 को, ठीक है जी। इधर एक सेल बनाई, स्टोर है बनाई 500। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। उसके बाद है कैश 28 थी, सॉरी, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 300। ये क्या हुई हमारी? पर्सनल यूज की जब होती है उसे क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स टू कैश, वेरी गुड जैनब। तो रामीन, ड्राइंग्स टू कैश में कैश क्या हो रहा है हमारा बेटा? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? सॉरी मैं भी भूल गया, ड्राइंग्स कितने की हो रही है बेटा? 300। तो 300 आपका आ जाएगा ड्राइंग कैश क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से बेटा? मैंने बैंक में लिख दिया, सॉरी। ड्राइंग्स जो है, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? ड्राइंग्स की वजह से। तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे 300 से। नाम किसका आ जाएगा? जी डेट भी डाल देते हैं 29 का, और नाम आ जाएगा ड्राइंग्स का। ठीक है जी बात। इसके अलावा और कैश बुक की सारी एंट्रीज में पास कर चुका हूँ, लास्ट एंट्री सिर्फ रह गई है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, उसके बाद हमारा सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। जी अतिया, यहाँ तक तो मसला बताओ आपको। रमीन को प्रॉब्लम, रमीन कह रहा हूँ, सॉरी मानूर जी, मुस्तफा समझ आ गई है जैनब आपको? ओके है जी। हैदर, रमीन, जैनब समझ आ गई बेटा? बुलाई स्टोर के ब्रैकेट में लिखना होता है वो डिस्काउंट चाहिए या नहीं, वो जब हुआ नहीं, बस जिस तरह एंट्री पास कर रहा हूँ उस तरह ही है। पिक्चर ले लें। आगे देखें जी, कहता है जी रोट ऑफ द अमाउंट ओइंग बाय मोलाई स्टोर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलाई स्टोर की जितनी अमाउंट अभी आपने लेनी है वो सब क्या हो गए हैं? बैड डेट्स हो गए, वो सब बैड डेट्स हो गए। ठीक है, हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे वो मैं पास करने जा रहा हूँ। उसकी एंट्री बेटा क्या होगी? बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस होता है। इतने पैसे हमें नहीं मिले, कितने हैं वो? 84 है ना? 84 ही है जी। और मलाई स्टोर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारा ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमें ये पैसे मिलने ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्या हो गए हैं? बैड डेट्स हो गए। तो मलाई स्टोर जो है, तो मलाई स्टोर कह रहा हूँ, बैड डेट्स टू मलाई स्टोर एंट्री करेंगे, लेकिन ये बैड डेट्स टू मलाई स्टोर कैश बुक के अंदर नहीं आनी, कैश बुक से नहीं है। अब आगे हमने इसको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करना बड़ा ही मुश्किल है इस सवाल को, यानी इसमें टेक्निकल पॉइंट है, और वो टेक्निकल पॉइंट जो है वो मैंने आपको समझाना है, और उसके बाद हमारा सवाल कंप्लीट होगा। वो कहता है कि आपने $100 कैश में रखने हैं, सॉरी 60, पेड ऑल कैश इनटू बैंक एक्सेप्ट 60। सारा कैश 60 के अलावा आपने कहां जमा करा दिए? बैंक में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मेरा कैश का बैलेंस कैरिड डाउन कितना होना चाहिए? कैश का बैलेंस कैरिड डाउन मेरा कितना होना चाहिए? 60। वो कहता है आपने कैश का बैलेंस कैरिड डाउन 60 रखना है, और बाकी पैसे आपने कहां जमा करा देने हैं? बैंक में। ठीक है, तो आप टोटल करें इसका कितना आता है, उससे आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी बैंक टू कैश की। ये कितना आता है? 2575 है ना? इसमें से माइनस कर दें 360, तो क्या आता है जी? सेवन फाइव 2215। ये अमाउंट आपने किस पे जमा करा दी है? बैंक में। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा आपका, और बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट हो जाएगा आपका। ओहो, यहाँ मैंने कैश लिखना था, यहाँ मैंने बैंक लिखना था। कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, और बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है 2215 से। किसकी वजह से? कैश की वजह से। सर ये एंट्री समझ नहीं आई, ये मैं बताता हूँ।
बेटा इसकी आपने एंट्री क्या पास करनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। वो क्या है, बैंक डेबिट हो रहा है 2215 से और कैश क्रेडिट हो रहा है। ये अमाउंट आपने कैसे निकालनी है इस पर जरा दोबारा गौर करें और किस तरीके से इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। आपका बैलेंस हो गया, सवाल आपका यहाँ पे खत्म हो गया। कैसे आपने इसको बैलेंस किया है, आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस कैरेट डाउन में आपने क्या लिख लेना है, बैलेंस कैरेट डाउन में आपने लिखना है 60, आपका बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। फिर आपने बैंक कैश के अकाउंट को टोटल करना है और कैश की क्रेडिट साइड को मुकीत माइनस करना है। जो कैश की दोनों साइड में फर्क आएगा उससे एंट्री पास करनी है बैंक टू कैश, क्योंकि वो सारा पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक डेबिट हो रहा है 2215 से कैश की वजह से और कैश क्रेडिट हो रहा है 2215 से बैंक की वजह से। डिस्काउंट रिसीव टोटल कितना आ जाएगा 8, डिस्काउंट अलाउड टोटल कितना आ जाएगा 0, ऐसे ही है ना। और बैंक का टोटल आपको बेटा करना पड़ेगा, वो करें। टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का जी, मानू टोटल करें क्रेडिट साइड का। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल नहीं, कैश का तो हो गया ना, वो तो बैलेंस करना है जी। जी तो ये आपका आ गया 3200 पूरा 206। ये इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दें 84 और 2215, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा किसका, का, जो कि ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है आपका अभी भी, वो कितना आ जाएगा बैंक कॉलम के अंदर, यानी 3206 माइनस 84 माइनस 2215, 3206 माइनस 84 माइनस 2215 कितना आता है 907। ये हमारा आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन और ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का विच इज 907 और इसका भी बन जाएगा सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कैश का भी आ जाएगा कितना 60 का, जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसकी पिक्चर ले लें, कल इसके बारे में मजीद बात करेंगे। नहीं जी रामीन, ज़ैनब समझ आ गई, कोई मसला तो बताएं। सर आपने 360 क्यों माइनस किया 2575 में से? आप लोग अगली क्लास में भी आ सकते हैं, अगली क्लास में मैंने यही सवाल सॉल्व करना है, वैसे बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप जो 60 माइनस इसलिए किया, मैंने 60 माइनस नहीं किया, मैंने बैलेंस कैरी डाउन 60 रखा है और फिर खुदाफिज दोनों साइड्स का डिफरेंस लिया है, तो वो मेरा बैलेंस कैरी डाउन है। अब आप मुझे बताओ कि आप क्या कह रही हो, तुम्हारा रिपीट करो। चाहे बेटा लेके सर मैं कह रही हूँ आपने 60 क्यों माइनस किया 257? सर ये ब्रॉड डाउन और स्ट्रेट डाउन एक बार फिर बता दें। जी मैं बताता हूँ यार, ये चाय नीचे पहुंचाओ, नीचे आए में इरफान साहब आए में यार। सर इतने सारे